नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय नतीजों का सीजन चल रहा है और बहुत सारी कंपनियां पिट कर चुकी हैं जिनके शेयर बहुत बुरी तरह से टूटे हैं पिछले कुछ समय में। तो उन कंपनियों के फंडामेंटल टर्न अराउंड के लिए कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। उन्हीं में दो कंपनियां शामिल हैं, एक MRPL, एक चेन्नई पेट्रो, जो कि Q2 रिजल्ट्स के बाद बुरी तरह से पिटी थी। अब उनके लिए कोई राहत भरी बात आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों में रिफाइनिंग मार्जिन्स को लेकर जो फिगर आएगी वो काफ़ी इनकरेज कर सकती है, क्योंकि स्ट्रीट मानता है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स में तेज रिकवरी आ सकती है। GRMs, जिसको कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स बोलते हैं, ये $5 से $8 के बीच में देखने के लिए मिल सकते हैं सभी रिफाइनरी कंपनीज के लिए, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो MRPL हो, चाहे वो चेन्नई पेट्रो हो। अब चेन्नई पेट्रो को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों MRPL को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपनियों के नतीजे भी अब अगले 3-4 दिन में आने वाले हैं। चेन्नई पेट्रो के नतीजे 18 जनवरी को होंगे, MRPL के नतीजे 20 जनवरी को होंगे। अब MRPL के घाटे से मुनाफे में लौटने की उम्मीद है ऑन ए Q-on-Q बेसिस। कंपनी का Q2 में करीब 680 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अब मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट कहती है कि Q3 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 190 करोड़ रह सकता है। हालांकि YOY बेसिस पर, यानी कि अक्टूबर दिसंबर के मुकाबले इस बार का अक्टूबर दिसंबर कंपेयर करेंगे तो MRPL का मुनाफा 50% घटेगा। लेकिन अगर हम इसी मुनाफे को जुलाई सितंबर के फिगर से कंपेयर करेंगे तो जुलाई सितंबर में कंपनी को 680 करोड़ रुपए का घाटा था, जिसके मुकाबले कंपनी को 190 करोड़ का प्रॉफिट होने की उम्मीद है इस क्वार्टर में। तो यहां पर एक टर्न अराउंड वाली सिचुएशन MRPL में देखने के लिए मिल सकती है। सेम सिचुएशन चेन्नई पेट्रो में देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि चेन्नई पेट्रो में जो क्वार्टर 2 था इनका काफ़ी खराब था और 629 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी ने दर्ज कराया था। तो Q3 में इस कंपनी के भी अगर GRMs थोड़े रिकवर होते हैं, $5 से $8 के बीच में आ जाते हैं, तो ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में Q-on-Q बेसिस पर आती हुई दिखाई देगी। तो जो रिलायंस के नतीजे हैं, ये ना सिर्फ ये अपने ही काउंटर को एक इंडिकेट करते हैं, ये पूरे सेक्टर को इंडिकेट करते हैं। और सेक्टर में MRPL और चेन्नई पेट्रो, जो ये दो कंपनियां हैं, इन पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये प्योर रिफाइनरी कंपनियां हैं। इनमें कोई भी GRMs की फिगर अगर पॉजिटिव आती है, जो कि आना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो GRMs की जो फिगर डिटरमाइन होती है या जो अनुमान लगाया जाता है वो लगाया जाता है सिंगापुर GRM से। सिंगापुर GRM से एक बेंचमार्क है रिफाइनिंग सेक्टर के लिए, जहां पर कि जो GRMs $3 पिछले क्वार्टर में चल रहे थे, यानी कि जुलाई सितंबर क्वार्टर में $3 पर चल रहा था सिंगापुर GRM, वो बढ़कर $5 ऑलरेडी हो चुका था Q3 में। तो अब जब $5 सिंगापुर GRM हो चुका है तो उससे ज़्यादा जो रिफाइनिंग मार्जिन होते हैं वो हमारी जो रिफाइनरी कंपनियां वो दर्ज कराती हैं। तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री रहेगी, जिसके नतीजे आज हैं। उसके बाद MRPL और चेन्नई पेट्रो, इन दोनों कंपनियों के भी नतीजे अगले 4 दिन में आने। तो इन दोनों कंपनियों पर भी नज़र स्ट्रीट को रखनी चाहिए, क्योंकि ये काउंटर अपने हाई से काफ़ी बुरी तरह पिट चुके हैं। तो अगर कोई भी रिलायंस की फिगर पॉजिटिव आती है तो सीधा तौर पर इन पर भी एक प्रभाव डल सकता है। तो इन काउंटर्स पर नज़र बनाकर रखें, दोनों ही काउंटर पर, जहां पर कि इस पूरे सेक्टर की री रेटिंग भी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।